एक कहावत वर्षों से कही जाती है कि यदि तुम किसी भी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो उसको मिलाने के लिए पूरी कायनात लग जाएगी। और ये बात सच और भी तब लगती है जब एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का बेटा पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत का झंडा गाड़ देते हैं। लेकिन ये सफर इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इस सफर में एक नॉर्मल इंसान का हिम्मत कब का जवाब दे चुका होता और इस अंधेरे से निकलना तो दूर की बात है, उसके बारे में सोचना भी भूल चुका होता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन शर्मा के एक स्पेशल एपिसोड, कहानी मोहम्मद सिराज के संघर्ष की। मोहम्मद सिराज बचपन में एक ऐसा बच्चा था जिसको पढ़ाई में साफ मन नहीं लगता था। उसको पढ़ाई के सिवा यदि किसी भी काम में मन लगता था वो था क्रिकेट। और वो क्रिकेट के चक्कर में इतना पागल था कि वो दिन भर क्रिकेट खेला करता था। कभी इस मैदान पर क्रिकेट खेला करता था तो कभी उस मैदान पर, यानी पूरे दिन सिर्फ मैदान का ही चक्कर लगाया करता था, जिससे उसकी माँ पूरी तरह तंग आ गई थी। तब उन्होंने अजीम जी से पूछा कि साहब ये लड़का पढ़ता तो है नहीं, लेकिन ये ढंग से क्रिकेट भी खेलता है कि नहीं, कम से कम इतना तो बता दीजिए। तब अजीम जी ने जवाब दिया कि लड़का खराब नहीं है, लेकिन कुछ खास भी नहीं है। अगर कुछ ट्रेनिंग मिल जाए तो शायद उभर कर भी आ जाए, पर उसके लिए पैसे लगेंगे। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दे, अजीम जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो हैदराबाद के एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे और सिराज की माँ उसके घर काम किया करती थी। अजीम जी ने शुरुआत में तो उसके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे सिराज बड़े होते गए वैसे अजीम जी का ध्यान भी सिराज की तरफ अपने आप ही खींचता चला गया, क्योंकि अब मोहम्मद सिराज ने लोकल क्रिकेट में अपना धमाल मचाना शुरू कर दिया था, जिससे अपने मोहल्लों में वो काफी मशहूर हो गए थे। जिसका परिणाम ये हुआ कि अजीम जी भी अब उसका सपोर्ट करने लगे। यहाँ तक कि पहली स्पोर्ट शूज भी सिराज को इन्होंने ही दिलाई थी, लेकिन इतना उसके लिए काफी नहीं था, क्योंकि अब वो 20 साल के हो गए थे, लेकिन अब तक उसको कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं मिली थी। जिसका परिणाम ये हुआ था कि अभी तक उसको डिस्ट्रिक्ट टीम में भी जगह नहीं मिली थी। इस हालात में बाकी के लोग कब का हिम्मत हार चुके होते, लेकिन ये उन बाकियों में से नहीं था, क्योंकि उसके अंदर क्रिकेट का अलग ही भूख था। और वही भूख का परिणाम था कि उसको हैदराबाद के एक 4 मीनार क्लब में दाखिला मिल गया। और इस 4 मीनार क्लब में उन्होंने इतना शानदार परफॉर्मेंस किया कि उसके बाद अजीम जी के सहयोग से उसको आरसीबी के नेट बॉलर के रूप में भी शामिल कर लिया गया। और यहीं से उसकी किस्मत करवट लेनी भी शुरू कर दी, क्योंकि यहीं पर उस पर नजर पड़ी टीम इंडिया के उस समय के बॉलिंग कोच भरत अरुण की, जो कि हाल ही में आरसीबी के बॉलिंग कोच बने थे। भरत अरुण सिराज के नेट परफॉर्मेंस से इतने इंप्रेस हुए कि सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ मैच में उन्होंने बीच मैच में ही हैदराबाद के मेंटर बीबीएस लक्ष्मण से मिले और उससे बोले कि मेरे पास एक हैदराबाद का प्लेयर है, क्या पेस है उस लड़के के पास, लेकिन वो अपनी टीम के प्रोबेबल्स में भी नहीं है, एक बार उसको कम से कम चांस देकर तो देखो। जिसके बाद बीबीएस लक्ष्मण और अजीम जी मिलकर सिराज का नाम जोनल क्वालिफाइंग मैचेस के प्रोबेबल में डाल दिया। और यहाँ पर उन्होंने अपने पेस के दम पर अंडर 23 लेवल के कुछ मैचेस भी खेले, लेकिन ट्रेंड बॉलर के सामने उसकी एक भी नहीं चली और उन्हें धीरे धीरे टीम से ड्रॉप कर दिया गया, जिससे सिराज अंदर से पूरी तरह टूट गए थे, क्योंकि उसको लग रहा था कि हैदराबाद टीम में शामिल होना एक सपना था, जो कि कुछ समय तक रहा, फिर उसके बाद टूट गया। लेकिन तभी अचानक एक चमत्कार हुआ, और वो चमत्कार ये था कि अचानक हैदराबाद टीम के कोच बदल गए। अब नए कोच बने अभी अभी टीम इंडिया के बॉलिंग कोच के जॉब से निकले भरत अरुण। और भरत अरुण ने आते ही सबसे पहले जो काम किया वो था मोहम्मद सिराज को फोन। इसमें हैरानी की बात ये थी कि तभी सिराज का नाम टीम के प्रोबेबल लिस्ट में भी नहीं था। उस लंबे फोन कॉल्स के दौरान सिराज ने सिर्फ एक ही बात बोली थी, और वो ये थी कि मुझे सिर्फ एक बार मौका दीजिए, मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। और वहाँ पर उसको 1 साल तक भरत अरुण से ट्रेनिंग मिली, जिससे सिराज के बॉलिंग की धार काफी पैनी हो गई, जिससे उस साल के रणजी मैच में उन्होंने सबसे अधिक विकेट चटकाए, और उसी से उसका आईपीएल में भी सिलेक्शन हो गया। और आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस के कारण उसका 2021 के ऑस्ट्रेलियन टूर के इंडियन टीम में सिलेक्शन हो गया। अब उसका इंडियन टीम में सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन प्लेइंग 11 में आने में और भी इंतजार करना था। लेकिन जब उसको प्लेइंग 11 में मौका मिला, उन्होंने गावा टेस्ट के आखिरी इनिंग्स में 5 विकेट चटकाकर सबको चौंका दिया और भारत के जीत के सूत्रधार बने। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, मोहम्मद सिराज अपने बॉलिंग से भारत को 2023 वनडे वर्ल्ड कप जिता पाएंगे कि नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।